हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि काले लिनक्स और पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी सिमिलर है और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जो फंक्शनैलिटी है वो सिमिलर हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले क्या है कि फ्री, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारी ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और ज़ाहिरी बात है अगर फ्री है और अगर लिनक्स बेस पर है तो फ्री होगी। तो चूँकि हमारे पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं और ओपन सोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेट पर। तो यूज़ फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं एंड एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे काली लिनक्स हो, हम दोनों को यूज़ करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं एंड देन एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं। फर्दर जो है वो है कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस है, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों, काली लिनक्स एंड पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही साथ जो ये पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स है ये दोनों 32 और 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रही होती हैं। मेन के ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो है क्या नाम है, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स हमें प्रोवाइड करती है सपोर्ट किसकी, एम्बेडेड डिवाइसेस एंड आईओटी डिवाइसेस की। तो ये थी हमारे पास सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ किसकी, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड काली लिनक्स की। एंड देन हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की वो क्या हैं। तो देखते हैं कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें ग्राफिकल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि काले लिनक्स के अंदर हमें ग्राफिकल एक्सेलरेशन की रिक्वायर्ड होती है। और नंबर 2 पर है हमारे पास जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है हमारे पास पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम पर 320 MB की रैम हमें रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की। एंड देन हमारे पास जो जबकि काली लिनक्स है उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है रैम की वो होती है 1 GB। और फर्दर हमारे पास है कि हमें CPU की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की। तो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 1 GHz डुअल कोर CPU, जबकि काली लिनक्स के अंदर हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी 1 GHz डुअल कोर CPU की ज़रूरत होती है। एंड देन हमारे पास जो है लेगेसी एंड UEFI जो क्या नाम है बूट है वो दोनों सपोर्ट करती है, चाहे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे काली लिनक्स। आप पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेगेसी या UEF मोड में इंस्टॉल कर सकते हैं और काली को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास जो डिस्क स्पेस है, मेन के स्टोरेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 16 GB। एंड इसके जबकि हमारे पास काली लिनक्स जो है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 20 GB स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। तो ये थी हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड काली ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन हम देखते हैं कि टूल्स और स्क्रिप्ट्स के हवाले से पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है।
तो जो टूल्स के हवाले से है, हमारे पास पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल जो टूल्स होती हैं हैकिंग टूल्स वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू काली लिनक्स। जबकि स्क्रिप्ट्स को अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट्स भी काली लिनक्स में कम हैं। मेन के क्या नाम है, स्क्रिप्ट जो हैं वो हमारे पास पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू काली लिनक्स। तो इस लिहाज से भी हम पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करेंगे। एंड देन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये है कि हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड जो है वो नेसेसरी होता है पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये इसका जो आंसर है वो है नहीं। पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि काली लिनक्स, एंड देन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काली लिनक्स इज़ नॉट यूज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो काली लिनक्स है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। क्योंकि काली लिनक्स भी हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं काली लिनक्स को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है जो कि सिमिलर है और क्या क्या फंक्शनैलिटी है जो कि डिफरेंट है। तो समरी में हमने ये जाना कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम हर लिहाज से ज़्यादा है, क्योंकि हमें रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी कम पड़ती है और ये स्मूथली रन है। और पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइट वेट है विद रिस्पेक्ट टू रैम और विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, क्योंकि रैम के अंदर हमें 320 MB की रैम रिक्वायर्ड होती है और स्टोरेज में भी हमें 16 GB की रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की। जबकि हमारे पास काली लिनक्स है, उसके लिए हमें क्या नाम है 1 GB रिक्वायर्ड होती है रैम की और स्टोरेज की होती है 20 GB। तो रैम और स्टोरेज के लिहाज से भी हमने ये जाना कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। और टूल और स्क्रिप्ट्स के हवाले से भी हमने ये जाना कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम में टूल्स भी ज़्यादा हैं और स्क्रिप्ट्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू काली लिनक्स। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे नेटवर्किंग के हवाले से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।